उत्तर में हिमालय की गगनचुंबी चोटियां मेरी सरहदों की रक्षा करती हैं, तो दक्षिण में हिंद महासागर अपनी लहरों की गरज से मेरे कदम चूमता है। मैं सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, कभी मुगलों की सल्तनत और कभी अंग्रेजी हुकूमत मुझ पे राज करती रही। मेरा दिल रोता रहा, आत्मा रोती रही। हजारों लाखों वीरों वीरांगनाओं की कुर्बानियों से मैं आजाद हुआ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही वीर की कहानी सुनाऊंगा जो बिना किसी हथियार के अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चला और मुझे गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1859 को हुआ। लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई के बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1918 में नागरिक अधिकारों के आंदोलन। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। No, you cannot sit in the first class. It's only for white people. You Indian, you go and sit in the third class. उन्होंने अपनी इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। गांधी जी, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हमसे बहुत भेदभाव की जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हाँ गांधी जी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आइए अब आपको गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में न्यायाधीश के न्यायपालिका में कुछ दृश्य दिखाता हूँ। मिस्टर गांधी, आप पर इल्जाम है कि आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर अपने लोगों के सम्मान के लिए आवाज उठाना गलत है, तो मैं दोषी हूँ। आपको अपनी पगड़ी उतारनी होगी। जी नहीं, मैं ये पगड़ी नहीं उतारूंगा, ये मेरा सम्मान है। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। समय के साथ अब मिस्टर गांधी लोगों के लिए महात्मा गांधी बन गए। मेरी आजादी के लिए महात्मा गांधी ने कई अहिंसावादी आंदोलन किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। आइए आपको नमक सत्याग्रह की एक झलक दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नमक का कानून हमारे अधिकारों का खनन है। तो बाबू, हमें क्या करना होगा? हमें ये नमक कानून तोड़ना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। ये नमक हमारे भारतीय महासागर से बना है। ये मुट्ठी भर नमक बनाकर हमने ये नमक कानून तोड़ दिया है। तो बाबू, क्या हम लड़ेंगे? क्या हम हथियार उठाएंगे? कैसी होगी हमारी लड़ाई?
हाँ, लेकिन हमारी लड़ाई अहिंसा के रास्ते पर चलकर लड़ी जाएगी। ऐसे गांधी जी ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और फिर शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। बापूजी, इस विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ रही है। तुम सही कह रही हो। अंग्रेजों ने हमारा खून चूस रखा है। अब तो बस अंग्रेजों को जाना ही होगा। आज नेशनल कांग्रेस की बैठक में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अंग्रेजों से मंत्रिमंडल में कोई समझौता नहीं करूँगा। तो बापू, हमारा नारा क्या होगा? हमारा नारा होगा करो या मरो। और मैं कहने जा रहा हूँ अंग्रेजों से, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे इस साबरमती के संत ने भारत को आजाद करवाया। मैंने देखा कैसे वो महान जननायक शहीद हुए और उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा अपने देशवासियों के लिए बलिदान कर दिया। बापू का जीवन आज भी मशाल की रोशनाई से विश्व को रास्ता दिखाता है। महात्मा गांधी एक विचारधारा। जय हिंद।